सबसे पहले अपन एसिड की बात करते हैं। एसिड, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस, दो प्रकार की डेफिनेशन है इसकी। एक तो है इसकी फिजिकल डेफिनेशन, है ना, और एक दूसरी है केमिकल डेफिनेशन। ठीक, केमिकल डेफिनेशन, फिजिकल डेफिनेशन और केमिकल डेफिनेशन। फिजिकल डेफिनेशन क्या है कि जब व्हेन द ब्लू लिटमस पेपर डीप in an solution, then the litmus paper color change into the red color. This solution is called acid. मतलब जो फिजिकल डेफिनेशन है वो लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग दी गई है। किसके अकॉर्डिंग? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर क्या होते हैं? ये मतलब क्या है कि जो नेचुरल जो कलर होते हैं उनसे बनाए गए जो कुछ इंडिकेटर्स पेपर होते हैं, ये उनको अपन लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है ना, ओके। इन लिटमस पेपर को अगर इसकी फिजिकल डेफिनेशन क्या है कि रेड लिटमस पेपर है, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर है, और इस ब्लू लिटमस पेपर को अगर अपन किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उस सॉल्यूशन में डिप करने पर इस लिटमस पेपर को, इसको ब्लू वाले को, अगर वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको, इस सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एसिड। क्या कहेंगे? इसको एसिड कहेंगे। तो ये तो लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग हुई डेफिनेशन कि ब्लू लिटमस पेपर को डुबोने पर किसी भी सॉल्यूशन में अगर वो रेड कलर में चेंज हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या करते हैं? एसिड करते हैं। तो एक तो ये है फिजिकल डेफिनेशन इसकी एसिड की हुई, ठीक है ना। केमिकल डेफिनेशन क्या है? सेकंड अपन केमिकल डेफिनेशन, सबसे पहले आप चलो ये लिटमस पेपर की जो है इसके बारे में देख लीजिए। लिटमस पेपर जो होते हैं, पेपर, ये क्या है? ये मतलब क्या है कि नेचुरल जो कलर होते हैं उनसे विरंजित, यानी कि जो कलर्ड जो पेपर है उनको लिटमस पेपर कहते हैं। किन से कौन से कलर से? नेचुरल कलर से कलर्ड हो, ठीक है ना। अब नेचुरल कलर जैसे अभी क्या है कि आपके पास में बहुत सारे लिटमस पेपर होते हैं, है ना। ब्लू लिटमस पेपर है, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा कि आप ब्लू कलर के जो नेचुरल जो कलर्ड है ना, ब्लू कलर जो देने वाले हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मतलब क्या है कि जैसे अभी बैंगनी है, ठीक है ना, तो ये ब्लू कलर देता है, ठीक है ना। और इधर से क्या है कि मतलब कुछ फ्लावर्स होते हैं जो ब्लू कलर्स देते हैं, तो आप उन ब्लू कलर के फ्लावर्स को क्या करेंगे? उनको गर्म करेंगे और उनका एक गाढ़ा सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उनका कलर क्या है कि मतलब एक तरीके से मतलब कि उस सॉल्यूशन में आ जाए। फिर उसमें किसी भी मतलब कि जो एब्जॉर्ब करने वाले जो पेपर होते हैं उनको डुबो देते हैं, इससे वो कलर्ड हो जाते हैं। तो ऐसा जो कलर्ड जो पेपर बनेंगे ना, उनको क्या कहेंगे अपन? ब्लू लिटमस पेपर कहेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि जैसे आपको ब्लू लिटमस पेपर बनाना है, तो ब्लू लिटमस पेपर बनाना है तो आप क्या करेंगे? ऐसे ब्लू कलर के फ्लावर्स को सेलेक्ट करेंगे और उनको क्या है कि कुछ पानी में आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, इनसे वो डिजोल्व हो करके मतलब कि एक तरीके से एक गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा ब्लू कलर का। उस ब्लू कलर के गाढ़े सॉल्यूशन में आप जो एब्जॉर्ब करने वाले जो कुछ मोटे कलर एक तरीके से जिनको अपन थिक पेपर कहेंगे, है ना, एब्जॉर्ब करने वाले ऐसे पेपर को, ठीक है ना। फिल्टर पेपर भी हो सकता है, फिल्टर पेपर भी एक तरीके से इसका काम कर सकता है। तो उस फिल्टर पेपर को अगर उसमें अपन डुबो करके अगर निकाल लेते हैं और फिर सुखा देंगे तो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, तो ब्लू लिटमस पेपर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर रेड कलर का लिटमस पेपर बनाना है तो रेड कलर के जो फ्लावर्स है, जैसे क्या है कि मतलब गुलाब के फूल हैं, ठीक है ना, रोज, ठीक है ना, तो उनमें आप क्या करेंगे? एक तरीके से इनको डालेंगे, ठीक है ना, उसको क्या है कि गर्म करेंगे और गर्म करके एक रेड कलर का गाढ़ा सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसमें पेपर डुबो देंगे, तो ये पेपर इन कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सुखा देंगे तो ये रेड कलर का बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये लिटमस पेपर होते हैं जो क्या है कि मतलब नेचुरल कलर्ड से कलर्ड होते हैं,
कलर से कलर्ड होते हैं, नेचुरल कलर से, ठीक है ना। तो ऐसे पेपर्स को अपन क्या करते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक है। तो जब अपन इसमें ब्लू लिटमस पेपर को अगर डुबोते हैं तो रेड में कन्वर्ट कर देता है वो सॉल्यूशन, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है एसिड। क्या कहलाता है, एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। जबकि दूसरा जो बेस है ना, साथ में दोनों की डेफिनेशन एक साथ देख लेते हैं अपन। जो बेस है, बेस का इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या, अगर आप क्या है कि यहाँ पर रेड लिटमस पेपर को डुबोएंगे, किसको डुबोएंगे, रेड को, तो वो कलर में चेंज, कौन से कलर वाले में चेंज हो जाएगा, ब्लू वाले में। यहाँ पर ब्लू वाले को अगर डुबोते हैं और वो रेड में चेंज होता है तो एसिड कहलाएगा। ब्लू रेड वाले को डुबोते हैं किसी भी सॉल्यूशन में और वो ब्लू में चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं अपन बेस, ठीक है ना। तो ये बेस और एसिड की दोनों की डेफिनेशन हो। अब रही बात साल्ट की, ठीक है ना, साल्ट की। तो साल्ट के लिए क्या है डेफिनेशन, चाहे कोई सा भी ब्लू कलर का, अभी मान लीजिए कि लिटमस पेपर है या रेड कलर का लिटमस पेपर है, ठीक है ना, किसी भी लिटमस पेपर को डुबोइए किसी भी इसके कोई भी सॉल्यूशन में, अगर वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होता है उन लिटमस पेपर का, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं अपन साल्ट। क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। मतलब कि लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं साल्ट, ठीक है ना। रेड कलर का लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वैसे सॉल्यूशन को, वो कराने वाला जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को अपन बेस कहेंगे। ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में चेंज कराने वाले सॉल्यूशन को एसिड कहते हैं। और जो किसी प्रकार का वह सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं तो उनको कहते हैं अपन साल्ट कहते हैं। तो ये तो लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग तीनों की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अब अपन क्या है कि आगे बात करते हैं, ठीक है। ये तो एसिड और ये इधर की तरफ बेस को भी रख दीजिए आप, बेसिस, ठीक है ना। अब इनकी केमिकल डेफिनेशन देखते हैं, दोनों की देख लो, साथ में देख लेते हैं, ठीक है ना। इसकी केमिकल डेफिनेशन क्या है, केमिकल डेफिनेशन है कि किसी भी रिएक्शन में अगर वो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देता है, कौन, कोई सा भी सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। मतलब कि वे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर एसिड किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं या देते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। जबकि बेस किसको कहेंगे, कि केमिकल रिएक्शन में OH माइनस यानी कि नेगेटिव OH माइनस आयन अगर प्रोवाइड करते हैं कोई भी सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो अपन उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल फॉर्म में, जैसे ये HCl है, अब ये केमिकल रिएक्शन जो होगी, जैसे मान लीजिए कि ZN से ही आपने इसकी रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ZnCl2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन मुक्त होगी, फ्री होगी, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, ठीक है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन देने का काम करते हैं ना, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, तो उनको अपन कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं उनको, एसिड। और वे जैसे अभी क्या है कि यहाँ पर इसको, इसका एग्जांपल देखना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये OH माइनस आयन जो है ना वो देगा ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं, इससे करा देते हैं, ये आपने उसके साथ में देखी CO2 के साथ में, तो उसी को देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम CO, ये 3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है ना, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर आगे, यहाँ पर HOH बनेगा, ठीक है ना। यानी कि OH देखो आया ना, कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरीके से OH माइनस प्रोवाइड करते हैं तो उनको कहते हैं अपन बेस। और जो H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, उनको अपन एसिड कहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल डेफिनेशन है। एक बार मैं इसको बता देता हूँ। when which compound are give hydrogen ion in the chemical reaction are called chemical acid, ठीक है ना, उनको रासायनिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी के जस्ट अपोजिट उसकी डेफिनेशन होगी, which compound are give
हाइड्रोक्सी आयन इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल बेस। ठीक है ना, उनको अपन क्या कहेंगे, केमिकल बेस कहेंगे, हाइड्रोक्सी आयन अगर देते हैं तो। ठीक है ना, तो ये तो दोनों की डेफिनेशन है, केमिकल और फिजिकल डेफिनेशन। तो फिजिकल डेफिनेशन लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग, और केमिकल डेफिनेशन हाइड्रोजन और OH माइनस के देने के हिसाब से डेफिनेशन। तो OH तो देते हैं बेस और हाइड्रोजन देंगे एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अब एसिड की बात करते हैं अपन, है ना, एसिड की कर रहे हैं, वो तो बेस की तो क्या है कि मतलब साथ में इनके कंपेयर की वजह से साथ में लिया है, इस वजह से। बाकी बात अपन यहाँ पर एसिड की कर रहे हैं पहले। ठीक है ना, तो ये एसिड। अब एसिड जो होते हैं इनकी एग्जाम्पल देखो, तो एसिड के एग्जाम्पल जैसे क्या है कि जूस ऑफ सिट्रिक, ये सिट्रिक एसिड है। ठीक है ना, सिट्रिक एसिड कह दो या जूस ऑफ को क्या है कि मतलब सिट्रिक। ठीक है ना, तो मतलब एक ये भी क्या है, एसिड है। जूस ऑफ टर्मरिक, टर्माइन, ठीक है ना, ये इमली और ये नींबू, नींबू का जूस है, इधर से इमली का जूस है, ये क्या कहलाएंगे, एसिड है ये। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से केमिकल जो एसिड है वो जैसे HCl है, H2SO4 है ना, HNO3 है। ठीक है, ये तो इनको अपन क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ये तो आपके एसिड और एसिड की डेफिनेशन हो गई और उसके एग्जाम्पल भी हो गए। अब कुछ एसिड है जो कहीं ना कहीं से मतलब क्या है कि गेट किए जाते हैं, है ना, जैसे क्या है कि ये लैक्टिक एसिड है, तो अपन क्या है कि इनको एक तरीके से ये है कुछ एसिड है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एसिड कहाँ से गेट होता है। तो ये गेटिंग रिसोर्सेस है। ठीक है ना, जैसे अभी ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ये कहाँ से मिलता है, मिल्क से। मिल्क और कर्ड दोनों में मिलता है। कर्ड में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मिल्क में भी होती है। ठीक है ना, और इधर से एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ये मिलता है विनेगर से। विनेगर, ये विनेगर क्या होता है, विनेगर कुछ भी नहीं है, ये इसको आप इस तरीके से समझिए कि अपन क्या है कि मतलब जब गन्ने का रस है तो उस गन्ने के रस को अपन मान लीजिए गुड़ बनाने के लिए गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर उनके जो जूस है ना इसका, शुगर केन का, उस जूस को गर्म करने पर उसके ऊपर गंदगी आती है। तो वो जो गंदगी होती है ना, उस गंदगी को ही क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। उस विनेगर को ही से ही फिर एसिटिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है ना, ओके, तो उस गंदगी को कहते हैं ये विनेगर। टार्टरिक एसिड, ये मिलता है टेमराइन, वही इमली। इधर से ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो से, और इधर से सिट्रिक एसिड है, ये लेमन से, ऑरेंज से, ठीक है ना, और इधर से फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिका जो चींटी होती है, लाल चींटी है ना, उससे मिलता है फॉर्मिका अंट।
इससे क्या है कि लाल चींटी है ये, इससे मिलता है। तो कुछ ये मतलब कि एसिड है जिनके सोर्सेस क्या हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मतलब कि मिल्क में कौन सा एसिड होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, विनेगर से कौन सा एसिड गेट किया जाता है, टर्माइंड से, इधर टोमेटो से, लेमन और ऑरेंज से, ठीक है ना। तो इनको भी आपको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इनको ऐसे कैसे याद रखना है आपको। ओके, हाँ, अब ये तो एसिड की एग्जांपल हुई है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब जैसे अभी क्या है कि अपन बात करें अब इनकी प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो 2 प्रकार की प्रॉपर्टी है ना। एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 प्रकार की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि मतलब कि फिजिकल का अर्थ क्या होता है कि मतलब कि जब अपन एसिड को देखेंगे तो जनरली मतलब क्या है कि कैसा बिहेव करता है बाहर से, तो उनको कहेंगे अपन ना फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि जितने भी एसिड होते हैं ना वो श्योर टेस्ट रखते हैं, खट्टे होते हैं, ये सारे श्योर टेस्ट रखते हैं, ठीक है ना। ठीक, दूसरा श्योर टेस्ट होते हैं सारे, ये मतलब खट्टे होते हैं। दूसरा है एसिड आर टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। ये क्या है कि मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, ठीक है ना। ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है अपन, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं ना वह इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर है ये, करंट के कंडक्टर, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी हुई। 3 प्रॉपर्टी पहली तो है मतलब कि खट्टे होते हैं स्वाद में, और दूसरी बात ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट है उस इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं ये, ठीक है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे अभी HCl है, तो HCl में जैसे अपन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे ना, तो ये क्या है कि मतलब इस तरीके से H+ और Cl- में टूट जाएगा, यानी कि फ्री आयंस अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन में, और वहाँ पर मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है ना। चौथी जो प्रॉपर्टी है इसकी वह आगे देखिए, एसिड आर केमिकली अपोजिट ऑफ बेस, मतलब कि जो बेस है ना, उसके बिल्कुल क्या होते हैं, केमिकली अपोजिट होते हैं, अपोजिट, ठीक है ना। केमिकली अपोजिट का मतलब यह है क्योंकि ये हाइड्रोजन देते हैं, H+ आयन प्रोवाइड करते हैं और वो करते हैं OH-, ठीक है ना। ओके, तो इस वजह से इसको अपन क्या कहेंगे, केमिकली अपोजिट, यानी कि ये पॉजिटिव देते हैं वो नेगेटिव देते हैं, ये हाइड्रोजन देते हैं वो OH देते हैं, ठीक है ना। ये चौथी प्रॉपर्टी हुई। 5वीं प्रॉपर्टी देखिए आप इसकी, 5th प्रॉपर्टी इधर देखते हैं, ठीक है ना। An acid is a chemical substance which can neutralization of base, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से एक केमिकल सब्सटेंस है जो मतलब क्या है कि जो बेस होते हैं ना उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब ये होता है कि अभी जो बेस है ना ये, तो बेस मतलब क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी अपन देखेंगे आगे, तो मतलब क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी आप इस बात से देखें कि OH- देते हैं ये, ठीक है ना। इसको ये तो आपके सामने आएंगे। वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। उनके जो स्वाद होते हैं ना वो कड़वे होते हैं, ठीक है ना।
और इधर से अब आप मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि जितने भी एसिड होते हैं ना, ये एसिड एक तरीके से क्या है कि मतलब केमिकली अपोजिट तो है ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब अपन क्या है कि एक एसिड को अगर बेस के साथ में मिलाते हैं तो ये एसिड इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना उन सबको क्या कर देगा, लॉस कर देगा। क्या कर देगा, लॉस, ठीक है ना। मतलब कि इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना उनको सबको लॉस करेगा। हाँ, बेस भी करेगा इसकी प्रॉपर्टी को लॉस, इसी को ही मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी को लॉस करके, ठीक है ना, लॉस करके बिल्कुल लॉस कर देना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइज कहलाता है। न्यूट्रलाइज क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइज। यानी कि एक एसिड जो है वो किसी भी दूसरे बेस को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। न्यूट्रलाइज का मतलब उसको मतलब कि एक तरीके से स्वादहीन, ठीक है ना, उसकी जो मतलब OH आयन जो देने की कैपेसिटी है उसको सारी को खत्म कर देगा वो, ठीक है। उनके सारे OH को ये ले लेगा, ठीक है। इधर से क्या है कि मतलब जो उसको ब्लू रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है ना उसको भी खत्म कर देगा। यानी कि किसी भी एसिड के द्वारा किसी भी बेस की उसकी सभी प्रॉपर्टीज को खत्म करना, बिल्कुल, ये कहलाता है न्यूट्रलाइज। या किसी भी बेस के द्वारा किसी एसिड की उसकी प्रॉपर्टीज को मतलब क्या है कि एक तरीके से खत्म करना, वो कहलाता है न्यूट्रलाइज। ये एक दूसरे के अपोजिट है ये, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए, एसिड गिव हाइड्रोजन आयन इन द केमिकल रिएक्शन। एसिड जितने भी एसिड होते हैं ना वो सारे ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, किसमें, केमिकल रिएक्शन। तो ये 6 प्रॉपर्टी हुई। श्योर टेस्ट रखते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं और केमिकली अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, बेस से, ठीक है, केमिकली अपोजिट होते हैं बेस से। और उसके मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अगर उसके साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो उन सभी प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है, ठीक है ना, उसको मतलब क्या है कि नील कर देता है, ठीक है, नील करने की कैपेसिटी रखता है ये। ओके, तो इसको कहते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। जितने भी एसिड होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। 6 प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो हुई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अपन बेस की भी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसकी भी 2 प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी। तो अपन केमिकल प्रॉपर्टी अभी नहीं देखी है, एसिड की भी नहीं देखी है, इसकी भी नहीं देखी है, ठीक है ना। मगर इसकी डेफिनेशन देख ली, एसिड की डेफिनेशन देख ली और एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर इनकी क्या है कि मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ओनली। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक तो पहली प्रॉपर्टी, ये क्या रखते हैं, बीटर टेस्ट रखते हैं। क्या रखते हैं ये, बीटर टेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसको साथ में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आपने बेस की फिजिकल, इसकी एसिड की देखी है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस वजह से उससे थोड़ा कंपेयर कर सकें आप साथ के साथ, इस वजह से, ठीक है। बीटर टेस्ट रखते हैं, यानी कि ये कड़वे होते हैं। क्या होते हैं ये, कड़वे, है ना। और ये क्या है कि थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, मतलब क्या है कि एक तरीके से सॉफी टच, यानी कि ये क्या है कि मतलब इनको टच करने पर एक तरीके से ये चिकने महसूस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि ये है सोप, साबुन, ठीक है ना। अगर साबुन को आप महसूस करोगे, उसको छू करके, तो एक तरीके से आपको चिकनी लगेगी, ठीक है ना, मुलायम लगेगी, चिकनी लगेगी। इधर से डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में भी अगर अपन हाथ धोते हैं ना तो एक तरीके से मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर चिकनाई, मतलब क्या है कि मुलायम हो, ठीक है ना, अपने आप फिसलने लग जाते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो सोपी टच रखेंगे, बीटर टेस्ट रखेंगे ये। तीसरा है बेस जो है ये रेड जो लिटमस पेपर होता है, उस रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, इनके जो सॉल्यूशन है वो, ठीक है।
फोर्थ देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, ठीक है ना। फिफ्थ है, ये मतलब वैसा का वैसा है, ये एसिड के क्या है कि जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि एक तरीके से केमिकली अपोजिट है ये, ठीक है ना, केमिकली अपोजिट। ऑफ एसिड, ठीक है ना, एसिड के बिल्कुल केमिकली अपोजिट होते हैं ये, ठीक है ना। और 6 देखिए, ये जैसा वो कर रहा था वैसा ये भी करेगा, मतलब एक तरीके से जब अपन कोई भी बेस है इसकी एसिड के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये बेस पूरा ही जो है ये क्या है कि मतलब इस एसिड की जितने भी प्रॉपर्टीज है उन सभी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, उनको नील कर देगा, ठीक है ना, यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है ये, ठीक है ना। एसिड इसको करेगा और बेस उसको करेगा, ठीक है ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से केमिकली अपोजिट है ये, ठीक है ना। एक और देख लो इसका, ये क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, उस केमिकल रिएक्शन में OH हाइड्रोक्सी आयन प्रोवाइड करते हैं, तो ये 6-7 लगभग उसकी प्रॉपर्टी देखी तो 6-7 लगभग वैसी की वैसी प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक है ना। बिटर टेस्ट सो भी टच रखते हैं, ठीक है ना, कड़वे होते हैं और थोड़े क्या है कि चिकने मुलायम होते हैं महसूस करने पर, और क्या है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जबकि वह एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने की। इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना, एसिड भी, ठीक है, केमिकली अपोजिट होते हैं ऑफ एसिड के, जबकि एसिड क्या है कि इस बेस के केमिकली अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जैसे एसिड है वो बेस की प्रॉपर्टीज को मतलब क्या है कि नील करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है, उसी तरीके से कोई भी बेस किसी दूसरे एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी नील करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये हाइड्रोक्सी आयन देते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई एसिड की, बेस की, और दोनों की डेफिनेशन भी, ठीक है ना। ओके, ये है। एक बार अपन क्या है कि अभी इनके जो एसिड और बेस हैं इनके क्या है कि एग्जाम्पल जरूर देख लेते हैं, ठीक है ना। कौन से एग्जाम्पल देखेंगे अपन, क्या है कि जो नेचुरल दूसरे वाले हैं ना वो जूस ऑक्सीट्रिक वो वगैरह वो नहीं देखेंगे, अपन यहाँ पर केमिकल एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, ये एक एसिड है, ठीक है, ये HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड। इसी तरीके से ये H2SO4 है, ठीक है ना, ये इधर से CH3COOH है, ये इसको अपन क्या कहेंगे, इसको एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड कहेंगे, सॉरी एथेनोइक एसिड कहेंगे इसको, और इसको क्या करते हैं अपन, वो नाम याद नहीं आ रहा, एसिटिक एसिड करते हैं इसको, क्या करते हैं इसको, एसिटिक एसिड, एसिड, ठीक है। और इधर से अभी ये कुछ एग्जाम्पल है, इधर से आप इनमें देखेंगे तो भी जैसे KOH है ना, इधर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इधर से क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये, ठीक है। तो मतलब कि दोनों के एग्जाम्पल देखिए, इनमें हाइड्रोजन होगा देने के लिए, ठीक है ना। केमिकल सब्सटेंस में भी अगर देखेंगे, केमिकल फॉर्मूले में भी देखेंगे तो हाइड्रोजन होगा इनके पास में, जबकि इनके पास में क्या है कि OH हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये अपने हाइड्रोक्सी आयन को देंगे,
और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये अपने हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये इनके एग्जाम्पल हुए। आगे बात समझे। ठीक, तो आपके यहां तक क्या हो गया, एसिड बेस दोनों की डेफिनेशन है, दोनों के एग्जाम्पल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की। ठीक है ना।